मैडम, सबसे पहले मैं जानने का प्रयास करता हूँ, ये जो है पैड मशीन है, लड़कियाँ जो है शर्म अभी भी महसूस करती है, किस तरह का संदेश आपकी तरफ से होगा ताकि वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे? हम लोग चाहेंगे, आज इस विद्यालय में आने का मकसद यही था कि हम जागरूकता एक फैलाएं। नारी सशक्तिकरण है तो सिर्फ नारी नहीं, हमारी बेटी भी इस चीज़ को जाने। तो मशीन हमेशा पैड मशीन हर विद्यालय में भी लगाया जाता है। जहाँ लगता है कि लड़की का जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ विधायक भी लगाते हैं, एनजीओ के थ्रू भी लगाते हैं। अभी यज्ञ फाउंडेशन के द्वारा ये मशीन दिया गया है विद्यालय में, और आप देख रहे हैं कि ढेर सारी बच्चियां हमारी यहाँ है, और जिसको हम लोगों ने समझाया कि इसको कैसे निकाला जाएगा पैड, क्योंकि हमारी बेटियों को कुछ ऐसे फैमिली हैं जो उनको पहले से शिक्षा दे के नहीं रखा जाता, और विद्यालय की पढ़ाई ही होती है तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, या हम बेटियों को बहुत तकलीफ़ होती थी, दिक्कत होती थी। तो ये पैड मशीन चला करके हमारी बेटियों के लिए खुशखबरी का माहौल आ गया है, और बेटियां बहुत खुश हैं कि अब हमें शर्म नहीं करना है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर विद्यालय में है और इसकी आवश्यकता है तो मशीन विद्यालय में लगी रहेगी, 5 रुपया डाल करके, और पैड निकाला जा सकता है। इसकी सुविधा के लिए सरकार भी पहल कर रही है, जनता में भी जिनको है समाज सेवा करने के इच्छुक हैं वो लोग इसका व्यवस्था कर रहे हैं, उसकी लाभ हमारी बेटियों को मिल रहा है। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि सरकार नारी सशक्त ही क्यों, हमारी बेटी भी सशक्त होगी तब भारत का नाम रोशन होगा। वैसे भी हमारी बेटी हर क्षेत्र में अपना परचम फहराती हैं, तो अभी छोटी छोटी बच्ची हैं तो उन्हें शिक्षा दे करके हम चाहेंगे कि देश का भविष्य आप हैं तो आगे बढ़ें, पीछे से हम लोग आपके साथ हैं। एक सवाल और करेंगे मैडम आपसे कि आपको जो है जनता ने मौका दिया है, समय आएगा जब नगर निगम की तरफ से भी कुछ इस तरह की मुहिम चलाई जाएगी ताकि इसमें और ज़्यादा सशक्तिकरण हो? ज़रूर। इसमें तो हम यही कहेंगे, सरकार ने आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता जनार्दन को भी और बिहार सरकार को भी जगाना चाहती हूँ कि मुझे वो अधिकार मिला है कि मैं इसी पब्लिक से 2,50,000 है लगभग वोटर मतदाता के बीच हम जीत के आए, लेकिन मुझे वो अधिकार नहीं मिला जो अधिकार मुझे मिलना चाहिए। कहीं न कहीं 6 महीना गुजरने को है, तो अपने आप को मैं लगता है कि नहीं, मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ जो सोच के जनता के बीच आई थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कभी न कभी वो मौका हमें मिलेगा। अभी तो खुद हमारी मेयर साहिबा ही कहती हूँ कि सारा अधिकार मेरे पास है, मैं जो चाहूँ वही करूँ। पेड़ लगाएंगे पति पत्नी, जबकि उनके पति पार्षद भी नहीं। अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार को, अपने देशवासियों को, अपने बिहार वासियों को हर जगह, क्योंकि संघर्ष करके डिप्टी मेयर भी उसी संघर्ष के साथ आई हैं, वही जनसंख्या के बीच चयन करके आई हैं, लेकिन हमारी राय नहीं ली जाती। जब हम अपनी भावना को चाहते हैं कि समाज के बीच लाएं, समाज के बीच जब जाते हैं, कोई ऐसी दुख दर्द आती है तो मैं उजागर करती हूँ, लेकिन उसका पूर्ति नहीं किया जाता, इससे दुख है। लेकिन हम अपनी बेटियों को, अपनी समाज को इतना मैंने आश्वासन देना चाहती हूँ कि ठीक है, अभी 6 महीना गुजरा है, साल गुजरेगा, लेकिन वो अधिकार मिलेगा तो जब मैं लड़ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। ये भी एक मिसाल होगा हमारी जनता के बीच, हमारी बेटियों के बीच, हमारी नारी शक्ति के बीच कि सरकार ने मुझे वो अधिकार दिया है, तो अधिकार सामने नहीं आता, उसे छीनना पड़ता है। आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने नारी शक्ति को भी और अपनी बेटियों को भी और सरकार को भी जगाने का काम कर रही हूँ कि आप मुझे वो अधिकार दें। मैं जनता के बीच जाती हूँ और जब बेटियों को देखती हूँ कि उन्हें कुछ नगर निगम से भी मिलना चाहिए, जब इतना करोड़ों करोड़ का बजट पास होता था, हमारी बेटियों को क्या मिल रहा है, उसमें मेरी कोई राय नहीं ली जाती। देर आए दुरुस्त आए, जिस दिन ली जाएगी, अगर नहीं भी ली जाएगी तो मैं पहले भी अनीता राय समाज सेवी थी, आज भी अनीता राय समाज सेवी है। मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा मैं बेटियों के लिए, नारी शक्ति के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगी। साथ यज्ञ फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। मैं चाहता हूं कि जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं उनको पूरी जानकारी दीजिए सर, पहले यज्ञ फाउंडेशन के बारे में। धन्यवाद। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पहले तो डिप्टी मेयर साहिबा को
स्वागत करता हूं कि इन्होंने समय दिया। और आपने जो कहा, यज्ञ फाउंडेशन विगत 3 वर्षों से कार्यरत है और इसमें बढ़ चढ़ के हमारे हर्ष अद्वितीय महासचिव हैं, इन्होंने जो कार्य किया है, पहले भी इन्होंने स्कूल में कॉपी पेंसिल का वितरण किया है। इस बार चूँकि गवर्नमेंट स्कूल इसलिए चयन किया जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला ऐसा माना जाता है कि वो गरीब तबके से आते हैं और उनको ही आवश्यकता होती है। तो हम लोगों का यह ध्येय है कि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चियां हैं, उनको सहायता प्रदान की जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि अंतिम पावदान पर जो खड़े व्यक्ति हैं उनको भी अपना हक मिले। इसी कार्यक्रम में आज यहाँ इस स्कूल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन यज्ञ फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है, ताकि हमारे जो किशोर बच्चियां हैं जिनको मासिक धर्म के दौरान स्कूल कभी कभी छोड़ देना पड़ता है, तो उसकी चिंता ना हो, वो स्कूल नियमित रूप से आएँ, बेधड़क आएँ, बिना चिंता के आएँ, ताकि ये सोच के आएँ कि हमारा वहाँ व्यवस्था है, हम स्वच्छ हाइजीन पूर्ण एक वातावरण में रहेंगे, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी की, हमें वहाँ मिल जाएगी। इसी के तहत ये वेंडिंग मशीन लगाए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे आदरणीय डिप्टी मेयर साहिबा हैं, वार्ड पार्षद सुनीता पायल जी हैं, इनसे मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि अपने देख रेख में ये मशीन का, ये इसमें जो पैड है ये खाली ना हो, ये यहाँ के स्कूल से ये संपर्क बनाएं, ताकि बच्चियों को लगातार ये वेंडिंग मशीन का उपयोग मिलता रहे। जब भी खाली हो, मैं चाहूँगा कि नगर परिषद की ओर से, नगर निगम की ओर से इसमें सैनिटरी पैड का व्यवस्था करवा दिया जाए, ताकि हमारी जो गरीब बच्चियाँ हैं उनको सहूलियत पूर्वक इसका उपयोग लगातार मिलता रहे। पैड मशीन जो कि यज्ञ फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है, मैडम, लड़कियां आज भी शर्म महसूस करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से अपने बेटियों को ये बताना चाहती हूँ कि पहले वाली बात अब नहीं है। जो आदमी देख करके, सुन करके लज्जा फील महसूस करती थी, अब बहुत कुछ अब आगे देश बढ़ चुका है। अब ये ऐसा व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं कि यहाँ बेझिझक अपना स्कूल में आए, किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ के टीचर्स से मिल करके आप अपने सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उससे भी अगर कहीं अगर कुछ हम लोग का भी ज़रूरत महसूस हो तो एक कॉल ही काफ़ी है। हम लोग यहाँ पर आकर के जहाँ तक जो होगा, कमी होगा, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और हम अपने नगर निगम के तरफ से भी कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी कुछ भरपाई करना होगा, इसको करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। और यज्ञ फाउंडेशन के तरफ से हर्ष जी को, जो अभी जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने स्कूल में इतने सारे मतलब ये फंड दे करके और बच्चियों का मान सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आगे हर और भी स्कूलों का भी थोड़ा ध्यान में रखिए, और जहाँ तक हम लोग का भी ज़रूरत पड़ेगा, आपके साथ कदम में कदम मिला करके काम करूँगी। जय हिंद। एक सवाल और मैडम आपसे करना चाहेंगे। मंच पर कुछ सवाल खड़े किए जा रहे थे कि कुछ और भी इस विद्यालय में कमियां हैं, उसको लेकर भी गुहार लगाया जा रहा था। मैडम, क्या सब कमियां हैं और क्या चाहते हैं, किनसे ये भरपाई होनी चाहिए और कौन करेंगे? हाँ, तो बात तो चल रही थी पंखा लगाने की, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जब इतनी सारी बच्चियाँ, जब हम लोग का मान सम्मान को आगे कर सकती हैं, तो उनके सुविधा के लिए एक पंखा लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हम काफ़ी है, हम उसको पंखा डोनेट कर देंगे। अब हमारे बीच युवा हर्ष जी हैं, इनके सहयोग से भी यहाँ पर जो है ये जो है सैनिटरी पैड मशीन लगाई गई है। हमें आपका पूरा परिचय और आप जो मुंबई जाने वाले हैं, आखिर क्या मिशन लेके जा रहे हैं और वहाँ पर किस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं पूरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम हर्ष अद्वितीय है एंड मेरी 10वीं तक की पढ़ाई यहीं बिहार में हुई थी। टाउनशिप में BRDAV पब्लिक स्कूल है, वहाँ तक हुई थी। उसके बाद मैं कोटा चला गया था अपने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करने के लिए, और फिर मैंने इंजीनियरिंग की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। अब मैं अपने MBA की पढ़ाई करने के लिए मुंबई IIM मुंबई में मेरा दाखिला हो चुका है एंड मैं कुछ ही दिनों में अब वहीं प्रस्थान करूँगा। यहाँ फिर जो आपने ये मुहिम चलाया है यज्ञ फाउंडेशन को लेकर, फिर ये मुहिम कैसे चलेगी?
सिर्फ और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ इस यज्ञ फाउंडेशन का पार्ट। मेरा ये मानना है कि जितने वॉलंटियर हैं वो सभी अपने आप में सक्षम हैं, मेरे बगैर काम हो सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ मेरे बगैर क्यों काम हो। मैं तो लगातार जुड़ा रहूँगा एंड ग्राउंड पे वर्क करता आया हूँ और करता रहूँगा। मैं मुंबई जा रहा हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई करना भी आवश्यक है, मगर वो तो 2 साल की बात है, ये तो मेरी ज़िंदगी भर चलेगी। इस तरह का जो प्रयास कर रहे हैं, आखिर क्या चाहते हैं और क्या करना चाह रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद एंड सभी अतिथिगणों का धन्यवाद, डिप्टी मेयर मैडम का धन्यवाद, वार्ड पार्षद मैडम का धन्यवाद कि हमारे एक कहने पर इस मुहिम के साथ जुड़ने का उन्होंने अपना मन दिखाया एंड हमारे साथ एक बार कहने पे आ गए। दूसरी चीज़, आपने एक सवाल पूछा था कि यज्ञ फाउंडेशन के द्वारा हमारी क्या मुहिम है, हमारी क्या सोच है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले यज्ञ फाउंडेशन जो हमारे अध्यक्ष साहब ने बोला था कि पिछले 3 वर्षों से काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है, तो पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है और एजुकेशन के लिए काम कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि हमारा ये मुहिम है, हमारी ये सोच है, हमारा ये मिशन है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप बहुत चीज़ें सुनते होंगे, महिला सशक्तिकरण के बारे में बातें होती हैं, नारे लगाए जाते हैं, पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट के लिए बातें होती है, नारे लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि एजुकेशन बेहतर कैसे होगा सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में या कैसे किसी भी तरीके से, उसके बारे में बातें बहुत होती हैं, काम भी होता है। हमारा ये मानना है कि जिस तरीके के हालात अभी बिहार में हैं उसे सुधारा जाए, सिर्फ बातें ना की जाए, हम काम करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, लोग जागरूक होंगे, लोग खुद मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। और हमारा ये सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन है कि जो भी इंटेलेक्चुअल पूरे बिहार में हैं वो हमारे साथ जुड़े। हम तो काम करेंगे ही, आप जुड़े ना जुड़े, मगर अगर आप जुड़ेंगे तो एक तो समाज का फ़ायदा होगा और एक मन को शांति जो मिलेगी वो आपको कभी नहीं मिलेगी। मेरा ये सिंपल सा मानना है, आप धन अर्जित कर सकते हैं, ज़मीन अर्जित कर सकते हैं, आप संपत्ति जितना मन उतना अर्जित कर सकते हैं, इज्जत तक आप अर्जित कर सकते हैं, मगर हमेशा उस चीज़ का आपको डर रहेगा कि वो कहीं गायब तो नहीं हो जाए, कहीं चला तो नहीं जाए, किस दिन मेरी इज्जत चली जाए किसी कारण से, किस दिन मेरा संपत्ति चला जाए, किसी दिन मेरा ज़मीन कहीं फंस जाए। मगर अगर आप उस धन से, उस संपत्ति से नॉलेज गेन करते हैं और दूसरों को, पूरे समाज को नॉलेज गेन करने में सहायता करते हैं, तो इससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा इज्जत जो आपको समाज देगा उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। और जो आपको नॉलेज गेन हुआ है उसे आपसे कोई छीन भी नहीं सकता है मेरे ख्याल से। तो अगर आप नॉलेज गेन करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समाज आपको खुद अपने सराखों पर बिठाएगा। इसी मुहिम के साथ यज्ञ फाउंडेशन को मैं आगे ले जा रहा हूँ। पिछले 3 वर्षों से काम भी कर रहा हूँ, आगे भी मैं इसी तरह करते रहूँगा। एंड मैं सभी से आग्रह करता हूँ, पूरे बिहार के वासियों को, कि हमें बिहार का काया पलट करना है। और मैं खुद बाहर पढ़ चुका हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस प्रेजुडिस से गुज़रा नहीं हूँ। मैं बाहर जब भी जाता हूँ, लोग एक संकीर्ण मानसिकता के साथ बिहार को देखते ही हैं, वो एक फैक्ट है। अगर आप ये बोलेंगे कि अरे आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा एक फैक्ट है, एक संकीर्ण मानसिकता के साथ देखते हैं। क्यों? क्योंकि आज का बिहार के जो है उसके बारे में पूरा भारत नहीं जानता है। बिहार कितना विकास कर चुका है और हमें और विकास कितना करना है। हमारा जो मिशन है, बिहार का भी मिशन है, मैं कहता हूँ, मगर उसके बारे में पूरे भारत को उतनी जानकारी है नहीं।